Hello students, good morning to all. I hope you all are well and good and healthy and take care yourself. In previous lectures we learn about the flowers. Okay? किसके बारे में हमने पढ़ा? तो हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग फ्लावर्स के बारे में पढ़ा। जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स थे उस जगह को क्या बोला जाता है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। फिर हमने देखा वहाँ पे बहुत सारे येलो कलर्स के फ्लावर्स होते हैं, जैसे ऐसा लगता है हमें कि वहाँ पे एक कारपेट बिछाया गया है, इतने सारे फ्लावर्स वहाँ पे होते हैं। लेकिन वो सारे फ्लावर्स साल में कुछ ही वीक के लिए वो वहाँ पे आते हैं, होते हैं। ओके, सो सेकेंड इज द मधुबानी। मधुबानी क्या था? तो मधुबानी इट्स इन बिहार डिस्ट्रिक्ट। बिहार डिस्ट्रिक्ट में ये एक आर्ट है, ये एक आर्ट है जो क्लोथ्स पे हो, बेडशीट्स पे हो, बहुत सारी चीज़ों पे उनकी वो जो होती है वो फोक आर्ट कहलाता है। उसे वो जो है वो डिज़ाइंस करते हैं वो लोग, उसे क्या बोलते हैं? हम डिज़ाइन ही बोलते हैं उसे। बट द स्पेशल वर्ड इज मधुबानी, उसे मधुबानी बोला जाता है। जो वो उस टाइप की डिज़ाइन होती है उसे मधुबानी बोला जाता है। उस डिज़ाइन में क्या क्या शो होता है वो भी हमने चैप्टर में देखा था। उस डिज़ाइन में एनिमल शो होते हैं, ह्यूमन बींग्स शो होते हैं, बर्ड्स शो होते हैं, फ्लावर्स शो होते हैं। इस तरह से उस डिज़ाइन को क्या बोला जाता है? तो उस डिज़ाइन को मधुबानी बोला जाता है। ये भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट पढ़ा था हमने कि फ्लावर्स की सब्जी बनाई जाती है। बहुत सारे फ्लावर्स जो होते हैं वो खाने में भी यूज़ करते हैं लोग, राइट? लाइक केरला में यूज़ करते थे, महाराष्ट्र में भी यूज़ करते हैं। इस तरह से कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं कि जिनकी वेजिटेबल्स में लोग यूज़ करते हैं। फिर हमने देखा था कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में क्या फेमस था? तो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में फ्लावर से इत्तर बनाया जाता है। तो वो इत्तर वहाँ पे बहुत फेमस है, राइट? देन फ्लावर्स और बर्ड्स हमें बहुत सारी तरह से यूज़फुल भी है, जैसे कि वो मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं, मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। देन डाई क्लॉथ में वो लोग उनका कलर्स यूज़ करते हैं। इस तरह से फ्लावर्स के जो यूज़ है वो बहुत सारे हैं। सो डोंट प्लग द फ्लावर्स। ओके, टुडे वी सी एक्सरसाइज। First exercise is the words meaning. Second exercise is the choose the correct option. So let's start. Words meaning. First word is the bloom. First word is the bloom. So what is the meaning of bloom? So opening up of a flower bud. Opening up of a flower bud. जो flower bud होता है, हमने देखा था कि बर्ड्स जो कली होती है फूल की, जो फूल की कली होती है वो जब खिलती है तो दैट इज कॉल्ड द ब्लूमिंग, दैट इज कॉल्ड द ब्लूमिंग। सेकेंड इज द फोक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोक? सो what is the meaning of folk? So relating to the traditional art, relating to the traditional आर्ट, ये एक ट्रेडिशनल आर्ट कहलाता है, राइट? और कल्चर ऑफ कम्युनिटी और नेशन। तो ये क्या है? ये एक नेशन के लिए ये कल्चर है। ओके, फोक जैसे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के सभी फेमस होते हैं, राइट? लाइक गुजरात में होते हैं तो गरबा फेमस होता है, राजस्थान में होता है तो वो सभी अलग अलग कॉस्ट्यूम भी उनके, क्लोथ्स भी उनके अलग अलग फेमस होते हैं, है ना? हाँ, महाराष्ट्र में होते हैं तो लावनी फेमस होती है, राइट? इस तरह से अलग अलग स्टेट में डांस भी अलग अलग फेमस होते हैं, उनके क्लोथ भी अलग अलग फेमस होते हैं, उनके फूड्स भी अलग अलग फेमस होते हैं, राइट? उनके फूड्स भी अलग अलग फेमस होते हैं। तो इस तरह से कोई कम्युनिटी के लिए और कोई नेशन के लिए उस तरह का उनका कल्चर होता है। नाउ व्हाट इज द कोर्ट यार्ड?
So what is the meaning of courtyard? So here is the part of the house. Part of the house which is usually not covered by a roof. ये ऐसा घर का एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसे रूफ से कवर नहीं किया होता है. लाइक बालकनी होती है हमारी, गैलरी होती है हमारी. ओके, उसे रूफ तो होता है लेकिन रूफ घर को होता है, राइट. रूफ घर पे होता है लेकिन ये जो कोर्टयार्ड होता है उसे रूफ नहीं होता है. वो घर के थोड़े बाहर की साइड पे खुला एरिया जो होता है उसे कोर्टयार्ड बोलते हैं. Next is the creepers. Next is the creepers. So what is the meaning of creepers? So plants which grow. Plants which grow along the ground. Plants which grow along the ground. जो plants होते हैं वो कैसे grow होते हैं? तो वो ground से ही grow होते हैं. वो ग्राउंड पे ही ग्रो होते हैं. दैट इज कॉल्ड द क्रीपर्स. मीन्स वो क्लाइंब नहीं होते, वो ग्राउंड पे ही ऐसे ग्राउंड पे ही वो ग्रो होते हैं वो प्लांट. सो दैट इज कॉल्ड द क्रीपर्स. सेंट. अ पर्टिकुलर स्मेल. सेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट? सो अ पर्टिकुलर स्मेल, स्पेशली अ प्लेजेंट वन. ये एक सेंट है. सेंट मीन्स एक परफ्यूम होता है, राइट. अभी तो सभी स्प्रे यूज करते हैं, राइट. तो पहले के ज़माने में लोग सेंट बहुत ज़्यादा यूज करते थे. इतनी छोटी बोतल में वो इतने रहता था, वो बहुत ज़्यादा यूज करते थे. अभी तो अलग अलग तरह के सभी स्प्रेज आ गए हैं मार्केट में इस तरह से. तो ये जो सेंट होता है एक पर्टिकुलर स्मेल होती है उसकी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपके स्प्रे से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. नेक्स्ट इज द प्लक. नेक्स्ट वर्ड इज द प्लक. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लक? सो टू पुल और पिक और फ्रूट, फ्लावर एक्सेट्रा फ्रॉम वेयर इट इज ग्रोइंग. प्लक मीन्स कोई फूल है, कोई फ्रूट है, कोई वेजिटेबल है, तो जहाँ पे ग्रो हुआ है वहाँ से हमें तोड़ना. जहाँ से वो ग्रो होता है वहाँ से तोड़ना. दैट इज कॉल्ड द प्लकिंग. Glycerin. What is the meaning of glycerin? So a liquid chemical. What is the meaning of glycerin? So it is a liquid chemical. And last word is the garland. Last word is the garland. So what is the meaning of garland? So here is the flowers tied with string. Flowers tied with string. जो flowers होते हैं वो एक बुके, जैसा कि बुके होता है उसमें वो एक में ही सभी फ्लावर्स किए हुए होते हैं पैक, तो उसे क्या बोला जाता है? गार्लैंड. अदरवाइज स्ट्रिंग, कोई फूल का हार बनाता है, कोई उसे बुके बना देता है, तो दैट इज कॉल्ड द गार्लैंड. ओके. आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द करेक्ट ऑप्शन. Our next exercise is choose the correct option. So here is the first. Here is sentence is given and you have three options here. Okay. So first sentence is the which among the given states in India is famous for the folk आर मधुबानी. इंडिया में मधुबानी आर्ट के लिए कौन सा स्टेट फेमस है? कौन सा स्टेट फेमस है? सो हियर योर ऑप्शंस. फर्स्ट ऑप्शन इज बिहार, सेकेंड ऑप्शन इज उत्तराखंड एंड थर्ड ऑप्शन इज द केरला. ओके. सो विच स्टेट इज द फेमस फॉर द फोक ऑफ मधुबानी? तो हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो ये बिहार स्टेट में है ये. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? बिहार इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. सेकेंड सेंटेंस इज द व्हाट इज द कलर ऑफ सनफ्लावर?
What is the color of sunflower? This MCQ is the very easy MCQ. What is the color of sunflower? So everybody knows very well. Green, red and yellow your options. So yellow is the correct answer. Okay. Number third is which of the following is used to make the base mixture in मधुबानी. जो मधुबानी का बेस मिक्सचर होता है तो उसमें उसमें क्या यूज किया जाता है? सो योर ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइस पाउडर, सेकेंड ऑप्शन इज द फ्लावर एंड थर्ड ऑप्शन इज द बर्ड्स. सो हमने चैप्टर में भी पढ़ा था जो फोक आर्ट था मधुबानी, वो प्रॉपरली वहां पे स्टिक होने के लिए कौन सा पाउडर यूज करते थे बोलो? यस, इट्स अ राइस पाउडर. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस इज which among the given flowers is used to make pakoras in Maharashtra. ओके. महाराष्ट्र में कौन से पकोरे में, महाराष्ट्र स्टेट में पकोराज में कौन से फ्लावर के बनाए जाते हैं? तो ये हमने चैप्टर में भी पढ़ा था. योर ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज द सर्जन, सेकेंड ऑप्शन इज द जास्मिन एंड थर्ड ऑप्शन इज द रोज. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? यस, वेरी गुड. इट्स अ सहजन. जो सहजन है उस फ्लावर के वो लोग पकोड़े बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई द फ्लावर which is used to dye cloth. Identify the flower which is used to dye cloth. कौन सा ऐसा फ्लावर है जो डाई क्लोथ में यूज किया जाता है? सो योर ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज द बनाना फ्लावर, सेकेंड ऑप्शन इज द कचनार, थर्ड ऑप्शन इज द मैरीगोल्ड. सो विच फ्लावर इज यूज? हमने ये चैप्टर में भी पढ़ा था. कौन सा फ्लावर था जो यूज किया जाता है डाई क्लोथ के लिए? यस, वेरी गुड. इट्स अ मैरीगोल्ड. नंबर 6 है व्हाट इज द कनौज डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश फेमस फॉर? जो उत्तर प्रदेश में कनौज डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में कनौज डिस्ट्रिक्ट है, वो किसके लिए फेमस है? योर ऑप्शंस आर फॉर बनाना फ्लावर्स, फॉर इत्तेर एंड फॉर चटनी. तो किसके लिए फेमस है कनौज डिस्ट्रिक्ट? यस, वेरी गुड. इट्स फेमस फॉर इत्तेर. ये किसके लिए फेमस है? तो ये इत्तेर के लिए फेमस है. वहाँ पे बहुत सारे क्वांटिटी में वहाँ पे ट्रक भर के वहाँ पे फ्लावर्स जाते हैं और उन फ्लावर से वो लोग क्या बनाते हैं? तो वो इत्तेर बनाते हैं. सो दिस इज योर टुडेज एक्सरसाइज. ओके. वर्ड्स मीनिंग यू राइट one time, but these underlined words you write 5 times. Choose the correct option. MCQ you also write in your notebook. This work is for all. This work is compulsory for all. ये सभी के लिए कंपलसरी होता है, तो सभी को अपनी नोटबुक में लिखना ही होता है. ओके. और मुझे अपना वर्क सेंड करना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.